राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। कलेश और दुख क्या है? पदार्थों को परिच्छिन्न दृष्टि से देखना, अहंकार की दृष्टि से पदार्थों का अवलोकन करना, केवल इतने ही विपत्ति संसार में है और कोई नहीं। संसारी लोगों, विश्वास करो, दुख और कलेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है, अन्यथा संसार में वस्तु कोई विपत्ति नहीं है। संसार के बगीचे में पुष्प से इतर कुछ नहीं। अपना भ्रम छोड़ो, यही एक कांटा है। मैं स्वतंत्र हूँ, शोक से नितांत दूर हूँ। संसार रूपी बुढ़िया नखरे और हाव भाव से मैं नितांत मुक्त और परे हूँ। ये संसार रूपी बुढ़िया, यह सुन, नखरे टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं। रो रो कर रुपयों को इकट्ठा करना और उससे जुदा होते समय फिर रोना, यह रुपए के पीछे पागल बनना अनुचित है। अपने स्वरूप के धन को संभालो। बात बात में लोग क्या कहेंगे, हाय अमुक व्यक्ति क्या कहेगा, इस भाई से सूखते जाना, औरों की आंखों से हर बात का अंदाजा लगाना, केवल जनता की सम्मति से सोचना, अपनी निजी आंख और निजी समझ को खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है। मिटाओ दृत का नाम और चिन्ह और अपने आप को संभालो। आपके भीतर ही सच्चा आनंद है। आपके भीतर दिव्यामृत का महासागर है। इसे अपने भीतर ढूंढिए, अनुभव कीजिए, भान कीजिए कि वह और भीतर है। आत्मा न तन है, न मन है, न बुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इच्छाएं हैं, न इच्छा प्रवृत्ति है और न इच्छित पदार्थ। आप इन सब से ऊपर है। यह सब प्रादुर्भाव मात्र नाम रूप है। आप ही मुस्कुराते हुए फूलों और चमचमाते हुए तारों के रूप में प्रकट होते हैं। इस संसार में ऐसी कौन चीज है जो आप में किसी अभिलाषा को उत्पन्न कर सके? सोना और लोहा खरीदने के लिए ही ठीक है, बस इससे अधिक उनका उपयोग नहीं। आनंद इन भौतिक पदार्थों की श्रेणी में नहीं है। अतः यह सोने और चांदी से कदापि किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता। जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनंद कुछ विशेष परिस्थितियों पर अवलंबित है, वे देखेंगे कि सुख का दिन सदा उनसे दूर ही हटता जाता है। सुखी वह है जो निरंतर जीवन के श्वास को स्त्री और पुरुष की भीड़ में वैसा ही प्रेरक देखता है, जैसा वह गुलाब की बटकाओं और शाहबलूत के बागों में सांस लेता है, वही संसार को स्वर्गीय उपवन में बदल देता है। ये परमानंद के महासागर है। खूब मौज से लहरें लो और तूफान बर्पा करो। पृथ्वी और आकाश को एक कर दो। विचारों और चिंताओं को डुबो दो। टुकड़े टुकड़े कर डालो, तितर बितर कर दो। जहाँ पर सत प्रेम और नारायण का निवास है, वहाँ शोक मोह दुख दर्द आदि का क्या काम है? क्या राजा के खेमे के सामने कोई लुंडी बुच्ची फटक सकती है? सूर्य जिस समय उदय हो जाता है तो कोई भी सोया नहीं रहता। पशुओं की भी आंखें खुल जाती है। नदियां भी बर्फ की चादरें ओढ़े पड़ी थी, उन चादरों को फेंक कर चल पड़ती है। इसी प्रकार सूर्य आत्मदेव जब आपके हृदय में निवास करता है तो वहाँ शोक मोह और दुख कैसे ठहर सकते हैं? कभी नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़ने से पतंगे आप उसके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जहाँ बह निकलता है, प्यास बुझाने वाली वहाँ स्वयं आने लगते हैं।
फूल जहाँ खिल पड़ा भौरे आप उधर खिंच चले आते हैं। इसी प्रकार जिस देश में धर्म ईश्वर का नाम रोशन हो जाता है तो संसार के सर्वोत्तम पदार्थ वैभव या आप ही खींचे हुए उस देश में चले जाते हैं। यही कुदरत का कानून है, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हर समय नाम जप करते रहना चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और आधी व्याधि संसार में निवास करता है, और चाहे वह बुद्धिमान और पंडित ही क्यों न हो जान पड़े, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता और पांडित्य उस लकड़ी के लट्ठे के समान खोखले हैं जिसे दिमक ने खा लिया हो। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अपने आप को पापी कहो तो अवश्य ही पापी बन जाओगे, अपने को मूर्ख कहो तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे, अपने को निर्बल कहो तो संसार में कोई ऐसा शक्ति नहीं जो आपको बलवान बना सके। अपने सर्वशक्तित्व को अनुभव करो तो आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। अपने प्रति सच्चे बनिए और संसार की अन्य किसी बात की ओर ध्यान न दीजिए। बिना कांटे गुलाब नहीं होता, वैसे ही संसार में विशुद्ध भलाई भी अलभ्य है। जो पूर्ण रूप से शुभ है तो केवल परमात्मा है। एक एक करके हमें अपने संबंधों को काटना होगा, बंधनों को यहाँ तक तोड़ना पड़ेगा कि जब अंतिम अनुग्रह के रूप में मृत्यु सामने आए तो हम सभी अनुचित पदार्थों को त्याग कर विजय हो जाए। देवी विधान का चक्र निर्दयता पूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधान के अनुकूल चलता है वो इस पर सवारी करता है, परंतु जो अपनी इच्छा को ईश्वर इच्छा देवी विधान के विरोध में उड़ाता है वह अवश्य ही कुचला जाएगा और उसे साहित्य में वर्णित स्वर्ग से आग चुराने वाले प्रेमी मिथ्ये के समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी, जिसका मांस गिद्धों ने नुचबाया गया है। मुरली से मधुर राग निकलना यही है कि अपने सारे जीवन को मुरली बना लो, अपने सारे शरीर को मुरली बना लो। इसको स्वार्थपरता से खाली करके इसमें ईश्वरीय श्वास भर दो। सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती है, वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियों से निकलने वाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इस समस्त बाहरी कष्टों और चिंताओं का स्वागत करो। इन परिस्थितियों में भी वेदांत को आचरण में लाओ, और जब आप वेदांत का जीवन व्यतीत करेंगे तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियां आपके बस में आ रही है, वह आपके लिए उपयोगी हो जाएगी और आप उनके स्वामी बन जाएंगे। यदि आप विषय वासना से पथभ्रष्ट हो गए हैं, यदि आप कामुकता के दलदल में फंसे हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति को जागृत करके ब्रह्म भावना को प्राप्त करो और उसे बनाए रखो। तुम एक ही साथ इंद्रियों के दास और विश्व के स्वामी नहीं बन सकते। तुम चाहो कि संसार का भी मजा लेते रहे, दुनिया के छोटे मोटे और गंदे विषय भोगो एवं पाशविक कामनाओं की भी तृप्ति करते रहे और साथ ही साथ ईश्वर साक्षात भी कर ले, तो यह नहीं हो सकता। आपकी भीतरी कमजोरी क्या है? वह है आपके हृदय में अज्ञान का ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप अपने को शरीर और इंद्रियां मान बैठे। इस भ्रम को मिटा दीजिए, दूर कर दीजिए और फिर देखिए आप स्वयं शक्ति हो जाएंगे। सभा समाजों और समुदायों पर भरोसा मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतर से बलवान हो। दूसरों की आंखों से अपने आप को देखने का स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मश्लाघा कहलाता है। बुरे विचार, सांसारिक इच्छाएं, झूठे शरीर और झूठे मन से संबंध रखती है। ये अंधकार की चीजें हैं। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करना चाहिए। राधा राधा, राधे श्याम, श्री राम हरि गोविंद, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय हो। आय का विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण, काल यवन का भस्म होना, मुचुकुंद की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मानो परमानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रश्मि पीताम्बरी छटा निराली ही थी।
वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभी मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हल्के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खिल रहा था। कपोलों को छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुरा लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झिलक रहे थे। उन्हें देखकर कालयवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में बनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वह दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा, अब पकड़ा तब पकड़ा, इधर पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ी की गुफा में ले गए। कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता था, अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदु वंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निश्चेष नहीं हुए थे, इसलिए वे भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते कालयवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से कालयवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज मंधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतीक, संग्राम विजय और महापुरुष थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य, मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने बस में रखते हैं, वैसे वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल ये मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा।
तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते उसी क्षण भस्म हो जाए। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षा कालीन मेघ के समान सांभला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कस्तूरी मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 4 भुजाएं थी। वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी। नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मत वाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद के यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिमय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रतिभ हो उठ सकपक गए। भगवान अपने तेज से धुंधर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में एक पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्नि देव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आद्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक है। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद और प्रभु मैं यवनाश्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा से मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निद्रंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के मानवीय है। आपके परम दिव्य और असहन तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम है। वे अनंत है, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम महर्षिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं भी भक्त बंसल
इसलिए राजऋषि, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया। यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वो जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंद महाराज ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी और उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत्य संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते। वो तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था। राजा लक्ष्मी ने मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भित्त के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदान्त होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता था। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है और सावधान हो जाता है। संसार में बांध रहने वाली विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप अब सावधान चूहे को दबोच लेती है, वैसे काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस परमार्थग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उससे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अभात काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सरकर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं सकता गया है, जो शेष सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राजादि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थिर रहने वाले भगवान जीवन आदि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है
तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत ढूंढता से लग जाती है। भगवान, मैं तो समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे? इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादि काल से अपने कर्म फल को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और एक मन कभी शांत न होते थे। उनकी विषय प्यास ही हो रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, उनकी वासनाएं छीन नहीं होती। और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। आय की प्रसंग आज श्री राधा वल्लभ लाल की जय।